वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। और आज का हमारा पहला चैप्टर है। और ये एट ग्रेड आपको करनी ही करनी है, क्योंकि ये इससे जो इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सब एग्जाम में आने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से इस पूरे पार्ट को अच्छे से समझेंगे। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा। देखिए, पहला पार्ट है और पार्ट का नाम क्या है यहाँ पे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न क्या है। यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो ये है कि हमको क्या करना है, उपकरण लिखने हैं और कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांटकर इस बॉक्स के अंदर भरना है। तो देखिए, कौन कौन से उपकरण जो कृषि के अंदर आते हैं। हल आता है कि नहीं कृषि में, तो हल तो आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। लिख दें कि नहीं, तो हमने लिख दिया पहला उपकरण, क्या लिख दिया, हल लिख दिया। ट्रैक्टर भी आता है कृषि में, बताइए ट्रैक्टर आता है कि नहीं, बिल्कुल ट्रैक्टर भी आता है, तो हम ट्रैक्टर को भी लिख देंगे। ठीक है, हमने ट्रैक्टर भी लिख दिया, ये लीजिए ट्रैक्टर लिख दिया। कुदाली, बताइए कुदाली आती है कि नहीं, उपकरण है ना, बिल्कुल कुदाली भी आती है। ये उपकरण की बात हो रही है ना, तो कुदाली भी होगी यहाँ पे। और क्या है, सीड ड्रिल। ठीक है, उपकरण की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सीड ड्रिल भी है, बिल्कुल सही है, सीड ड्रिल भी है, सीड ड्रिल भी है। ठीक है, और बताइए, बस तो नहीं आती, तालाब भी नहीं आता, तो हम उपकरणों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, साधनों की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले का उत्तर। ठीक है, तो ये पहला भर देंगे हम लोग। इसके बाद अगला आता है हमारा। देखिए, यदि कोई उपकरण आपने देखा है तो यहाँ पर आपको उसके नाम भर देने हैं। कोई भी उपकरण जो आपने देखा है उसका नाम भर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे कल्टीवेटर भर दिया। ठीक है, कल्टीवेटर होता है कि नहीं, जिससे जुताई करते हैं, कल्टीवेटर। और क्या देखा आपने, ठीक है, थ्रेसिंग देखी हमने, जिसको थ्रेसर बोलते हैं। ठीक है, थ्रेसर देखा है। और क्या देखा बताइए, और क्या है, कंबाइन देखिए, कंबाइन मशीन होती है कि नहीं, और हार्वेस्टिंग मशीन होती है, हार्वेस्टिंग मशीन। ठीक है, तो यहां तक ये समझ में आ गया, ये भर देंगे। इसके बाद आता है, देखो क्वेश्चनों को भी हम भरेंगे। उसके बाद आपके ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना था, देखिए आपको एक एक्टिविटी है ये। इसमें क्या करना था, जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों का चयन करके लिखना है आपको। तो सिंपल सी बात है, जैसे आकृति दी है उसमें हमने भर दिया ये। लेकिन आपके जो असली प्रश्न शुरू होते हैं वो यहां से शुरू होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से आपके प्रश्न शुरू होते हैं। तो बच्चों ध्यान से सीखना है आपको, और मैं आपको बिल्कुल रटा नहीं रहा, बिल्कुल समझा रहा हूं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, कि दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, देखिए पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे, जून से सितंबर के माह तक फसल उगाई जाती है। बताओ जून से सितंबर में, जून में कौन सी फसल उगाई जाती है। दो प्रकार की फसल होती है, एक रबी फसल होती है, एक खरीफ फसल होती है। तो जून के सितंबर में कौन सी, रबी नहीं खरीफ फसल उगाई जाती है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, खरीफ फसल उगाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, आपको याद रखना है। जून से सितंबर में कौन सी, खरीफ फसल उगाई जाती है। अगला, यंत्र द्वारा बुआई करने के समय श्रम की बचत होती है। बताइए कौन सा यंत्र से बुआई करते समय श्रम की बचत होती है। बताइए कौन सा यंत्र होता है, बताइए आप लोग, कौन सी मशीन। यहाँ पे देखो नाम भी लिखे हुए हैं कुछ, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ मशीनों के नाम है। बुआई करने के लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम सीड ड्रिल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला कौन सा है, तीसरा, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो किससे बनता है। बताओ ये जो खाद है ना, जो देसी खाद है वो किससे बनता है। तो सिंपल सी बात है, वो गोबर से बनता है, गोबर एवं पौधे। ठीक है, गोबर और पौधे सड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, तो खाद बन जाता है। इस तरीके से बना लेते हैं, और क्या है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखो अगला प्रश्न है, असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे ड्रिप तंत्र यूज किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ड्रिप सिस्टम यूज किया जाता है, जिसको हम ड्रिप तंत्र बोल होते हैं। ठीक है, असमतल भूमि में कौन सा यूज करेंगे, किसके लिए, सिंचाई के लिए, हाँ ड्रिप तंत्र। ठीक है, उसके बाद आता है अगला यहाँ पे, 243 क्या है, तो ये खरपतवार है। ठीक है,
खरपतवार, ये खरपतवार है। ठीक है, याद रखोगे यहां तक, क्लियर हो जाएगा। बताइए क्लियर हो गया सबका। अगला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाना है आपको। बस जो भी आपका सही विकल्प दिया उसके सामने आपको क्या करना है, राइट का निशान लगा देना है। ठीक है, तो चलिए राइट का निशान लगाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लें जिससे हमारे और क्लियर हो जाए, है ना। सही विकल्प है, उसके सामने क्या लगाना, हमको राइट का निशान लगा रहे हैं। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। अब सही है, राइट का निशान लगाते हैं। चलिए सबसे पहला, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। बताओ कौन से कार्य से पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। देखो फसल चक्रण से तो होते हैं पोषक तत्व प्राप्त, फसल चक्रण से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, कटाई करने से नहीं होते। ठीक है, तो आपको उत्तर क्या है यहाँ पे, आपको उत्तर याद रखना है, कटाई करने से कोई लेना देना नहीं है, पोषक तत्वों का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तीनों चीजों से तो होता है, फसल चक्रण से भी होता है, खेत को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो भी क्या होता है, खेत की जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है। और जैविक खाद का उपयोग करने से तो आपको पता ही है खेती कैसी होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, क्या है यहाँ पे दूसरा प्रश्न, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्रों में रहती है, सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें जिससे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। बताओ कौन सा तंत्र यूज करें, तो हम कौन सा यूज करेंगे, ड्रिप तंत्र यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, ड्रिप तंत्र यूज करेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको, ये आपका उत्तर हो गया, दूसरे का उत्तर समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से रवि फसल का सही युग्म कौन सा है। कौन सी है रवि फसल, रवि फसल जानते हो ना, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है वो वाली, सितंबर अक्टूबर में बोल सकते हैं, तो वो कौन सी है, गेहूं और चना। ठीक है, क्योंकि धान और मक्का तो आपको पता है जून से सितंबर में बोई जाती है, सोयाबीन भी, कपास, मूंग, ये सब कौन से जून से सितंबर में बोने वाली फसल है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, देखिए, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन से करते हैं। बताओ, जहां से भूसे से दाने को अलग करते हैं, दानों को भूसे से अलग करने का कौन सी मशीन काम करती है, तो आपको पता ही होगा कंबाइन यूज करते हैं। कौन सी मशीन यूज करते हैं, आपको याद रखना है, कंबाइन मशीन यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, अगला प्रश्न हमारा, खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं। बताइए, खरपतवार कौन सी क्रिया से हटता है, कटाई से नहीं हटता, सिंचाई से भी नहीं हटता, जुताई से नहीं हटता, तो निराई से हटता है। कैसे, निराई कर देते हैं, गोड़ देते हैं, है ना, उस तरीके से। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, छठवां प्रश्न है, छठवां प्रश्न है बच्चों हमारा, कि पौधे द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा के पोषक तत्वों में की मात्रा में कम होने लगती है, उसके लिए जो उर्वरक मिलाए जाते हैं वो कौन से क्रम में मिलाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, तो क्रम आपको याद रखना है बेटा, ये वाला, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, याद रखना, नाइट्रोजन, ठीक है, पोटेशियम का क्या होता है, के होता है, फास्फोरस का क्या होता है, पी। और आपने देखा होगा एनपीके के कट्टे भी आते हैं। ठीक है, एनपीके का क्या आता है, खाद भी आता है, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का। ठीक है, याद रखोगे आप लोग इस तरीके से। अगला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पे, अब आते हैं हम प्रश्न पे, प्रश्न किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, क्या फसल से आप क्या समझते हैं, फसल क्या होती है। तो देखिए फसल क्या होती है कि एक निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, एक जगह ले ली, उसमें एक ही प्रकार के पौधे लगा दिए। मान के चलो आप पपीते की खेती करना चाहते हो, तो पूरे जो जगह होगी आपकी उसको साफ करोगे, उसमें क्या है, सिर्फ पपीते के पौधे तो लगाओगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पपीते की खेती होगी, तो उसको ही फसल बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपको। तो एक निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, इसे ही फसल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है फसलों को तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ठीक है, तो याद कर लेना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है, क्यों हम उचित दूरी पर बोते हैं। तो इसका उत्तर सिंपल सा आपको याद रखना है, क्या होता है, देखो, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों को बीच उचित दूरी होना आवश्यक है। ठीक है, दूरी होने के सभी पौधों तक प्रकाश, वायु और अन्य पोषक तत्व तो आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर घने घने पौधे होंगे ना तो प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। आपको पता है पौधों के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रकाश होता है। अगर प्रकाश ही नहीं पहुंचेगा तो पौधे क्या होंगे, उपजाऊ नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए क्या है,
उपजाऊ करने के लिए, यानी कि उन तक प्रकाश पहुंचे, अच्छे से सूर्य का प्रकाश पहुंचे और जो पानी है वो भी पहुंच जाए, हवा भी पहुंचे। तो इस तरीके से पहुंचेंगे तो क्या होगा, पौधा अच्छे से विकास करेगा। तो इसीलिए पौधों के बीच में क्या होना चाहिए, एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न आता है हमारा ये, सिंचाई के लिए पारंपरिक स्रोतों के क्या करने हैं, आपको नाम लिखनी है। तो सिंचाई के लिए पारंपरिक स्रोत क्या क्या है, जैसे कि मोट है, ठीक है, ढेकली है, रहट है, चैन पंप है। पारंपरिक मतलब होता है जो पुराने जमाने में यूज किए जाते थे, उनको क्या बोलते हैं, पारंपरिक। तो पहले जमाने में क्या मोट यानी घरनी का यूज करते थे, रहट, ठीक है, ढेकली का यूज करते थे। ढेकली होती है, उसमें क्या करते हैं, रस्सा बांध देंगे और उसको पानी से इस तरीके से चलाएंगे, तो उसको ढेकली बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका उत्तर। ठीक है, उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, पशुपालन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा बच्चों, पशुपालन किसे कहते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप और भी वीडियो चाहते हो मुझसे इस तरीके से समझना, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम आपको सभी क्वेश्चन, चाहे वो एसएसटी हो चाहे मैथ हो, सबके क्वेश्चन मैं कराऊंगा। यहाँ पे तो हम विज्ञान के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो और भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, पशुपालन किसे कहते हैं। तो पशुओं पोषण युक्त भोजन देना, पशुओं को क्या देना, पोषण युक्त भोजन देना तथा उसकी देखभाल करना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। जैसे हम क्या करते हैं, घर में कुत्ते को पालते हैं कि नहीं, तो उसको क्या करते हैं, बढ़िया से उसको नहला के रखते हैं, उसको अच्छा खाना देते हैं, तो ये क्या हो गया, पालन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे दूध वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, भैंसों को पालते हैं, गाय को पालते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, पशुपालन बोलेंगे। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, अगर उसको दूध अच्छा लेना है किसी भैंस से, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छा खिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही है, पशुओं के पोषण युक्त, पशुओं को क्या करेंगे, पोषण युक्त भोजन देना और उनकी देखभाल करना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। पशुपालन करके मनुष्य खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। क्या प्राप्त होता है, मनुष्य को खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे कि पशुपालन के उदाहरण जैसे गाय भैंस मछली पालना, ये सब जो पालते हैं उसको क्या बोलते हैं, पशुपालन बोलते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। अब लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, देखिए लघुत्तरीय प्रश्न बहुत सिंपल है वैसे तो, कि फसल को बोने से पूर्व यानी कि बोने से पहले आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे, यानी कि हम अच्छे बीज कैसे पहचानेंगे कि वो अच्छे बीज है। तो देखो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले क्या है, हमें ऐसे बीजों का चयन करना चाहिए जिसमें जीवाणु ना हो। क्या नहीं होने चाहिए, जीवाणु नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरा क्या है, हमें ऐसे बीजों को लेना चाहिए जिसकी उत्पादकता अधिक हो, यानी कि उत्पादन बहुत ज्यादा हो। दो बातें समझ में आ गई। अगर हम कोई बीज बोने के लिए ले रहे हैं तो सबसे पहले हमको वो चेक करना पड़ेगा कि उसमें जीवाणु तो नहीं है। अगर जीवाणु हो तो नहीं लो, क्योंकि फिर वो पौधा ही नहीं बनाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ऐसा बीज लेना है जो ज्यादा उत्पादन दे, ज्यादा उत्पादन देगा तो फसल क्या होगी, ज्यादा होगी, हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तीसरा ऐसे बीज लेने हैं जो पानी में तैरते ना हो। देखो पानी में तैरते हैं मतलब क्या हो, जो खोखला बीज होता है ना वो हल्का होगा तो पानी में तैर जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं है। तो आपको पानी में डाल के देखना है उसको, अगर तैर रहा है तो फिर उसको बोना नहीं है, अगर नहीं तैर रहा है जमीन में बैठ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, आप बढ़िया बीज है। उसके बाद बीजों में घुन या कीड़ा न लगा हो, ये सब चीजें आपको देखनी है। ठीक है, समझ में आ गई क्या है। तो जब भी हम फसल की बोने के लिए कोई बीज लेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कहीं उसमें जीवाणु तो नहीं है, कहीं उसकी उत्पादकता तो बढ़िया है कि नहीं, तीसरा पानी में कहीं ये तैर तो नहीं रहे, और चौथा घुन या कीड़ा तो नहीं लगा है इसमें। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न आता है बच्चों हमारा, देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रश्न क्रमांक 9 है, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। अगर हम कोई फसल है, हमारे फसल काट ली और उसका सब बीज हमारे पास आ गए, अब हम उसको रखना चाहते तो पहले उसको अच्छे से क्या करेंगे, धूप में सुखाएंगे। अब उसको सुखाते क्यों है ये बताना है आपको। देखिए उत्तर क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा उत्तर है, फसल को भंडारण से पहले धूप में सुखाना चाहिए जिससे फसल की नमी चली जाती है। बस इतने से याद रखना है आपको, क्या हो जाता है इससे फसल की नमी चली जाती है और बीजों में कीड़ा या घुन नहीं लगता है। ठीक है, तो इसीलिए सुखाना जरूरी है। क्यों सुखाना जरूरी है, समझ में आ गया। इससे फसल में जो नमी होती है ना, थोड़ा बहुत पानी होता है वो सूख जाता है, इससे क्या होता है, कीड़े या फिर घुन नहीं लगता। इस प्रकार बीजों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर कीड़े और घुन नहीं लगेंगे तो हम ज्यादा दिनों तक क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो बस ये इसका उत्तर है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा यहाँ पे, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, क्यों? ये बोल रहे हैं कि जो मार्केट से जो खाद लेके आते हैं हम लोग, जिसको उर्वरक बोलते हैं, उससे अच्छा जो जैविक खाद है यानी कि जो गोबर वाला खाद है वो अच्छा क्यों माना जाता है? उसके कुछ कारण है। क्या कारण है? इससे मिट्टी कैसी हो जाती है? भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है? इसमें मिट्टी में जल धारण क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और तीसरा क्या होता है? इस मिट्टी में मित्र जीवाणुओं की संख्या भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि गोबर वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं जो फसल के लिए उपयोगी होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है बच्चों, देखिए क्या है कि खरपतवार किसे कहते हैं? ये बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आता भी है कई बार। ठीक है, और ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? तो देखिए इसका उत्तर क्या है। उत्तर है इसका, खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं। अवांछित पौधे मतलब जो होते हैं जो फसल के साथ कोई दूसरे पौधे उग जाते हैं। जैसे हम गेहूं की फसल कर रहे हैं लेकिन उसमें और चारे जैसे कई पौधे उग जाते हैं, तो उनको ही क्या बोलते हैं? उनको ही खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है? खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं जो कि फसल वाले पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही खरपतवार कहा जाता है। समझ में आ गया क्या है खरपतवार? ठीक है, खरपतवार फसल वाले पौधे तक पोषक तत्व नहीं पहुंचने देते। इस कारण पौधों का क्या हो जाता है? विकास रुक जाता है। ये खरपतवार क्या होते हैं? जो फसल वाले पौधे हैं उनको, उनकी उत्पादकता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, उनका विकास ही होने देते हैं, उनके पोषक तत्व तो खुद ले जाते हैं एकदम से दादागिरी करके। ठीक है, तो इसीलिए खरपतवार क्या है? बहुत ही खराब होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बड़े क्वेश्चन, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? तो सबसे पहला तरीका कौन सा है? जैविक खाद। ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान क्या है? फसल बोने से पहले क्या है? खाद का प्रयोग करता है, जिससे मिट्टी कैसी हो जाती है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? प्रश्न आपका ये था ना कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान को कौन कौन से तरीके अपनाता है? तो सबसे पहला तरीका क्या करता है? वो जैविक खाद का उपयोग करता है। जैविक खाद आपको पता है मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बना देती है, क्योंकि वो जीवाणु बढ़ा देता है, जल धारण करने की क्षमता आ जाती है। तो क्या हो जाता है? जैविक खाद यूज कर लेंगे तो बढ़िया फसल होगी। दूसरा कौन सा है? दूसरा है यहाँ पे मिट्टी का परीक्षण। ठीक है, मिट्टी का परीक्षण क्या होता है? मिट्टी में पोषक तत्वों की जानकारी लेने के लिए कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन सी, तो उसके लिए किसान क्या करते हैं? मिट्टी का परीक्षण कराते हैं। लैब में जाएंगे, प्रयोगशाला में, वहां पे मिट्टी को चेकअप कराएंगे कि मिट्टी में क्या है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है। जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसे उर्वरक की सहायता से क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। जैसे मान के चलो, जैसे कोई इंसान होता है ना, उसके शरीर में कोई कमी आ जाती है, जैसे खून की कमी आए तो खून चढ़ा देंगे, तो ये कि नहीं? तो इससे मिट्टी का परीक्षण करना जरूरी है, क्योंकि उससे ये पता चल जाता है कौन से पोषक तत्व की कमी है। तो हम उसी खाद को लेके आएंगे, उसी उर्वरक को लेके आएंगे और छिड़क देंगे, तो वो कमी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। बहुत बढ़िया से आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। इसके बाद आता है हमारा ये 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है। टिप्पणी देनी आपको, हल क्या होता है? तो हल क्या है? एक जुताई का तरीका, जुताई करने की एक मशीन होती है कि नहीं? ठीक है, तो उपकरण है ये। तो प्राचीन काल में खेत की जुताई करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है या फिर औजार है। क्या? ठीक है, जुताई करने का। ये लकड़ी का बना होता है और बैलों की सहायता से इससे जुताई की जाती है। ठीक है, कुदाली क्या होती है? तो यह सरल औजार है जिसकी सहायता से मिट्टी को क्या किया जाता है? पोला किया जाता है। तो याद रखना, कुदाली से क्या करते हैं? मिट्टी को पोला किया जाता है, और खरपतवार को भी क्या करते हैं? कुदाली की सहायता से निकालते हैं। उसके बाद आता है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर भी हल है, लेकिन ये जो हल था वो किससे चलता था? वो किससे चलता था? वो चलता था बैलों की सहायता से। लेकिन ये कल्टीवेटर है ना, ये आज के जमाने की आधुनिक उपकरण है जुताई का। तो ये भी जुताई करने का एक आधुनिक उपकरण है। ये ट्रैक्टर की सहायता से खेतों में चलाया जाता है। हल किसकी सहायता से चलाया जाता है? ये कल्टीवेटर ट्रैक्टर की सहायता से। ठीक है, और हल किसकी सहायता से? बैलों की सहायता से। उसके बाद सीड ड्रिल क्या है? तो ये बुआई करने की मशीन है। सीड ड्रिल क्या है? एक बुआई करने की मशीन है, और यह ट्रैक्टर की सहायता से संचालित होती है। ठीक है, किसकी सहायता से चलती है? ये ट्रैक्टर की सहायता से। ठीक है, तो याद रखोगे। उसके बाद आते हैं ये कुछ प्रोजेक्ट हैं, और तो प्रोजेक्ट को तो आप आराम से भर सकते हो। ठीक है, मूंग और चने के बीज लेकर रुई के कपड़े में रखिए तो क्या क्या होता है। तो इस प्रोजेक्ट को तो आप आराम से भर लेना। प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही लोगे। ठीक है,
ये प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन आप लोग भर लेना, मैं यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के जो आंसर हैं ये सब आप लोग भर लेना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, आप पुश कर करके वो भर लेना। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।